आज हम बात करेंगे मेजरमेंट मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के 3 टाइप के मेथड्स होते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिलेटेड टू है हाउ टू सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। किससे रिलेटेड होगा? हाउ टू सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाय इनकम मेथड। यानी अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो इनकम मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास जो आती है वो ये आती है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के, चाहे मेजरमेंट्स की हम बात करें, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट मेथड्स। नंबर 1 इनकम मेथड, नंबर 2 वैल्यू एडिशन मेथड जिसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, एंड नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड। हम सिर्फ और सिर्फ आज बात करेंगे इनकम मेथड की। हाउ टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाय इनकम मेथड। ओके, सबसे पहली चीज, जैसे हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है हम उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सारे कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। उन कंपोनेंट्स में हमें सबसे पहले पहचान करनी पड़ती है कि उस मेथड को हम अप्लाई करें या नहीं करें, क्योंकि अगर इनकम मेथड के कंपोनेंट्स नहीं मिलेंगे तो हम उसे इनकम मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वी रीड केयरफुली द क्वेश्चन, देन सबसे पहली चीज हमारे पास आती है उन सारे कंपोनेंट्स को हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। ये कुछ मेन कंपोनेंट्स है जो मैं बता देता हूं। नंबर 1 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब जो आदमी किसी और के लिए काम करता है और काम करने के बदले उसे जो कुछ भी मिलता है उसे हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब अगर बाय द वे क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं मिली, जैसे कि ये लाइन लिखी हुई क्वेश्चन में नहीं मिली, तो हम और पे ध्यान देंगे, यानी कि ये 2 पॉइंट्स लेंगे और उन्हें प्लस कर देंगे। क्या है वो 2 पॉइंट्स? वेजेस एंड सैलरी। नंबर 2 कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। मैं क्लियर बोल रहा हूं, यहां पर क्या होना चाहिए? बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय के द्वारा नहीं। यानी कि हम इन 2 कंपोनेंट्स को प्लस करेंगे। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें मिल जाता है तो इनमें से किसी कंपोनेंट को प्लस नहीं किया जाएगा। नंबर 2 कंपोनेंट हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। कौन सा आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं हो तो हम इसके और यानी सब पार्ट्स ढूंढेंगे। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो हम ढूंढते हैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। इनमें से जो भी मिल जाते हैं उन सबको हम प्लस कर देते हैं। जनरली रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलते हैं। रॉयल्टी कभी कभार किसी क्वेश्चन में मिलती है, नहीं भी मिलती है। अब यहां पर एक और चीज हमारे पास आती है, सपोज प्रॉफिट भी नहीं मिला है क्वेश्चन में। अब अगर प्रॉफिट भी क्वेश्चन में नहीं मिल रहा है तो हम उसके सब पार्ट्स, यानी प्रॉफिट के भी 3 पार्ट्स होते हैं, उन तीनों पार्ट्स को लेते हैं और प्लस कर देते हैं। वो कंबाइंड में प्रॉफिट कहलाएगा। अब वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कॉर्पोरेशन, यानी कि जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन होती है उनके ऊपर प्रॉफिट का टैक्स लगाया जाता है, वो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। इसलिए पहला पार्ट होगा कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स। दूसरा हमारे पास आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो बांटा ही नहीं गया शेयर होल्डर्स में। एंड थर्ड पार्ट इज डिविडेंड्स। ये तीनों के तीनों प्रॉफिट के ही पार्ट्स होते हैं। कितनी बार क्या होता है क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दे दिया जाता है, इनमें से एक कंपोनेंट भी दे देते हैं, 2 भी दे देते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट दे दिया गया है और हम प्रॉफिट को प्लस कर चुके हैं तो हम इनमें से किसी भी पार्ट को नहीं लेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है
और प्रॉफिट हम जोड़ चुके हैं, तो इन तीनों में से किसी भी पार्ट को ऐड नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड नंबर 3, मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। कितनी बार ये नहीं होता है, कितनी बार होता है? अगर गिवन है तो ऐड कर दो, नहीं है नो प्रॉब्लम। इन सारे पॉइंट्स को, अब ये पॉइंट्स मिल गए तो ये प्लस होंगे, नहीं तो इनके स्थान पर ये चीजें मिलेगी। इन प्लेस ऑफ दिस वी हैव 2 कंपोनेंट्स, इन प्लेस ऑफ दिस वी हैव 4 कंपोनेंट्स। जो भी कंपोनेंट्स हमें मिल गए उन सबको हमें करना है प्लस, यानी कि ऐड करना है। ऐड करने पर हमको मिलेगा एनडीपी एट एफसी ऑलवेज। क्या मिलेगा? एनडीपी एट एफसी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या है इसका मतलब? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब एक चीज मैं बता देता हूं, मेरा मेथड थोड़ा सा अलग है। हम इसको 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन के ऊपर क्या लाइन दी हुई है, यानी कि क्या पूछा गया, हम पहले उस पर कभी भी ध्यान नहीं देंगे। हम सीधा कंपोनेंट्स को पढ़कर पहले ये डिसाइड करेंगे कि ये क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होगा। अगर कंपोनेंट्स जो मैंने अभी भी बताए मिल गए तो ये 100% इनकम मेथड से ही सॉल्व होगा। उन सारे कंपोनेंट्स को प्लस करने पर हमें हमेशा मिलेगा एनडीपी एट एफसी। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप के अंदर हम ये ढूंढेंगे कि अब क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है। जैसे माना कि क्वेश्चन चाहता है कि भाई जीडीपी एट एमपी चाहिए, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या वो कह देता नहीं हमें तो नेशनल इनकम चाहिए। नेशनल इनकम का दूसरा नाम होता है एनएनपी एट एफसी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। केवल फैक्टर कॉस्ट को ही जोड़ा जाता है नेशनल इनकम में। तो उसके लिए हमारे पास ये 3 प्रोसेस हैं, यानी सेकंड स्टेप में हम इन 3 प्रोसेस को काम में लेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर मेथड में काम आएंगे ये, चाहे इनकम मेथड हो, चाहे वैल्यू एडिशन मेथड हो, और चाहे एक्सपेंडिचर मेथड। ये पूरा प्रोसेस तीनों मेथड में अप्लाई होता। तो ये तीनों के तीनों अप्लाई किसमें होंगे? सॉरी, ये तीनों पॉइंट्स तीनों मेथड में अप्लाइड होंगे। ओके, क्या क्या होता है? नंबर 1, जब भी हमें ग्रॉस बनाना हो और हमारे पास नेट है तो हम डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे? डेप्रिसिएशन को। अगर हमें नेट बनाना हो और हमें ग्रॉस मिला है तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। नंबर 2, हमें चाहिए डोमेस्टिक और हमें मिल चुका है नेशनल, तो हम माइनस NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसलिए मैंने ब्रैकेट में फ्रॉम लिख रखा है। फ्रॉम एब्रोड यानी कि विदेशों से मिलने वाला नेट फैक्टर इनकम, ओके, उसे हम माइनस कर देते हैं। और अगर हमें नेशनल बनाना है तो नफिया यानी NFIA, वो भी फ्रॉम वाला, डोमेस्टिक में प्लस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? प्लस। नंबर 3, मार्केट प्राइस पर अगर हमें कोई चीज चाहिए और हमें मिला जो फैक्टर कॉस्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया था इस मेथड में हमें क्या मिला? फैक्टर कॉस्ट। और क्वेश्चन हमसे मार्केट प्राइस पर चाहता है तो हम लोग प्लस करते हैं NIT, फुल फॉर्म नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होगी NIT की फुल फॉर्म? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस जब भी बनाना हो फैक्टर कॉस्ट में ये चीज प्लस कर दी जाएगी। और अगर मार्केट प्राइस आ गई हो ऑलरेडी किसी और मेथड में और हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो हम NIT को माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा? अगेन वापस सुने इस चीज को। फर्स्ट स्टेप में हम सारे कंपोनेंट्स ढूंढते हैं और उन सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस जितने भी कंपोनेंट्स हैं
कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एक बार मैं वापस बता रहा हूं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। अब यहां पर अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं मिला तो हम ये दो कंपोनेंट ले लेंगे इसकी जगह पर, यानी इन प्लेस ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हम क्या लेंगे? नंबर 1 वेजेस एंड सैलरी, नंबर 2 कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर नहीं मिल रहा है तो इन प्लेस ऑफ दिस क्या लेंगे हम? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, इन सबको प्लस करेंगे। और अगर प्रॉफिट भी नहीं मिलता है तो 1, 2 एंड 3 इन्हें प्लस किया जाएगा। क्या है? कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। उसके बाद सेकंड स्टेप, इन सबको प्लस करने पर हमें मिलेगा हमेशा एनडीपी एट एफसी। इन सबको करने के बाद सेकंड स्टेप में हम क्वेश्चन के ऊपर फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए? अगर हमें चाहिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या नेशनल इनकम या कुछ और, तो हम इन 3 प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये तीनों प्रोसेस हर एक मेथड में काम आएंगे। किसमें काम आएंगे? हर एक मेथड में। ओके।